हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट वीडियो में जो हमारे कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो उसी पे बेस है। तो हम देख लेते हैं, आइए, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है अब बहुत ही कम बचा हुआ है। उसमें हमको क्या करना है, एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। देखेंगे कि जीएस में जो मेजर पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस प्रोडिक्ट किए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अब क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आपका जो है करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसको आपको क्या करना है। करंट अफेयर्स में आप देखेंगे 30 to 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो यहीं से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। इसके लिए आप क्या करके मार्केट में घटना साथ बुक्स आ गई है, उसको आप ले आइए और 3 से 4 बार कोशिश यही करिए कि जितना हो सके 3 से 4 बार आप उस पूरी बुकलेट को 3 से 4 बार रिवीजन कर लीजिए। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वहीं से आते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इन ज्योग्राफी है और इन्वायरमेंट है, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके लिए आप क्या करिए, घटना चक्र लगा डालिए। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको आप लगाते रहिए और घटना चक्र को सॉल्व कर लेंगे। प्लस इन्वायरमेंट का एक जो अभी करंट 2024 का जो घटना चक्र आया है उसको आप लेकर के सॉल्व कर लीजिए। बाकी जो करंट में जो घटनाएं होती हैं उससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो जो आपने नोट्स अभी तक पढ़ रखा है उसी से आप क्या करिए, उसको फिर से रिवीजन कर लीजिए एक बार। और ज्योग्राफी में जो है आपको क्या करना है, पहले पॉइंट वाइज बनाइए कि हमको पहले रिवर कवर करना है, फिर लैक कवर करना है, फिर पर्वत कवर करना है, फिर हमको जो है जितने भी आपके डेजर्ट होते हैं उनको कवर करना है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ये सारे टॉपिक आप पॉइंट वाइज बनाएंगे तो सारे आपके कवर हो जाएंगे। और थोड़ा सा आपको फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी जो आप पढ़े हैं उसी से कॉन्सेप्ट भी बना के आप खुद से क्वेश्चन बना करके सॉल्व करिए। तो उससे जो क्या होगा कि जो कूट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, कूट और कथन कारण वाले, कथन कारण ये क्वेश्चन जो आते हैं ये आपके जो है इनको सॉल्व करने में आपको आसानी मिलेगी यहाँ से, ठीक है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक का आप क्या करेंगे, इसमें आप जो है बजट पे आप एक बार देख डालिए। उसके बाद जो है आर्थिकी, मार्केट में बुकलेट एक मिल जाएगी पतली सी, आर्थिकी को लगा डालिए, मतलब एक बार रिवीजन कर लीजिए। और उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनको आप क्या करके उनकी डेटेड और सारी चीज़ें उनको जो है एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेंसस जो डेटा होता है उसको आप रिवीजन कर लीजिए। प्लस कुछ डेफिनेशन जो होती हैं, जैसे आपकी जीडीपी की हो गई, जीएनपी हो गया, हाँ, और नेशनल इनकम है, इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन जो होती हैं उनको आप रिवीजन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आपका आता है जैसे पॉवर्टी, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इससे भी इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और दूसरा आपका जो सूचकांक आते हैं, इंडेक्स, सूचकांक को भी आप एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन कर डालिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें जो आपका और क्वेश्चंस हैं, आपका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। प्लस आपका जो सतत विकास आता है, ये इस टॉपिक को आप जो है अच्छे से देख डालिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर पुटअप करते हैं। हालांकि करंट बेस पे ही आता है, लेकिन आप कोरिलेट करके एक बार रिवीजन कर लेंगे 2-3 बार तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, यूपी स्पेशल, जैसे ये एक यूपी स्पेशल आपको जो है यूपी को पूरा अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। इसको पढ़ने के लिए एक पतली सी आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी, उसमें पॉइंट वाइज फैक्ट टू फैक्ट लिखा होता है, उसको आप ले आएंगे ना तो उसमें पहले कॉन्सेप्चुअल लिखा होगा, थ्योरी, उसको थ्योरी, उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, उनको आप सॉल्व कर लेंगे। पी
PYQ लगा लेंगे ना यहाँ से, तो आपका वो भी काम करेगा उतना बेस्ट प्रॉपर, उतना जो है आपका सफिशिएंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर आपके जो है मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपका जो रहेगा 10 से 15 क्वेश्चंस मिसलेनियस के भी रहते हैं। ये भी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। इनके लिए आपको क्या करना है, जो आप PYQ सॉल्व करते हैं उसको आप फुल लेंथ जो पेपर होता है फुल लेंथ का, उसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो होते हैं करंट में जो घटनाएं चल रही उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। ठीक है। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है साइंस। साइंस में आपको क्या करना है, साइंस के लिए आपने जो है अभी तक घटना चक्र लगाया ही होगा, उसको आप एक बार और अच्छे से घटना चक्र, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लगभग आपके ऐसे मान के चलिए आप साइंस में 15 से 20 क्वेश्चन जो रहते हैं वो साइंस से रहते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों से रहते हैं। टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं और साइंस के जो है वो बेसिक ही क्वेश्चन रहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, घटना चक्र रिवीजन करना है। घटना चक्र प्लस जो आपके कोई भी टेस्ट होगा उसकी PYQ सॉल्व कर लीजिए। ये आपका यहाँ पे क्या करेगा, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद अगर कोई आप जैसे टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, कोई भी कोचिंग का क्या करिए, आपने जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल रहती है एग्ज़ाम के लिए। उससे आपका क्या रहता है कि सारी चीज़ें रिवीजन हो जाती हैं। और टेस्ट के लिए क्या करिए, आप कोई भी 2 कोचिंग का, कोई भी कोचिंग जो आपके लिए, आप देख लीजिए कोई कोचिंग का पेपर उठा करके, अगर ठीक है तो आप जो है यहाँ से उसको कोई भी 2 कोचिंग का टेस्ट पेपर ले करके मार्केट में मिल जाएगा, चाहे वहाँ से सॉल्व कर लीजिए या ज्वाइन कर लीजिए, जैसे आपको सूटेबल हो वैसे करके आप जो है यहाँ से उसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका जो है पूरा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होते हैं उसको, और प्लस आपका फुल टेस्ट जो आता है, ये पूरा आपका जो है यहाँ से सब्जेक्ट वाइज भी क्लियर हो जाएगा और फुल लेंथ भी आपका जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैंने जो है अभी क्या कर रखा है, मैंने एक तो आपके PCS मंत्रा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, क्योंकि इनके मुझे जो है बेस्ट लगती है। इन्होंने क्या किया है कि पहले क्या किया है, सब्जेक्ट वाइज करा, सारे टेस्ट ये करा रहे हैं। उसके बाद जो है इन्होंने फुल टेस्ट सीरीज GS का और करंट अफेयर्स का इस टाइप से ये सॉल्व करा है, तो वो मुझे जो है मैंने देखा उसको है तो वो मुझे बेस्ट लगी है। इससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका फुल टेस्ट भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी चीज़ें हैं, देखिए बाकी एक्स्ट्रा आप अलग से नया कुछ मत पढ़िए, जितना है उतना सफिशिएंट है। बस उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है, उसको जो है वो रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर ले जाएंगे उसके आपके लिए उतना ही ये बेनिफिट काम आएगा। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सोचेंगे अभी तक आपने पढ़ रखा है, अब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये जो पीरियड है अगर आपने इसमें रिवीजन नहीं किया तो आपका प्री तो कतई नहीं निकलने वाला है, और जब प्री नहीं निकलेगा तो मेंस तो आप देने के एप्लीकेबल हैं ही नहीं। तो आप कोशिश ये करिए कि आपका प्री निकले, आपका मेंस निकले। और मेंस की जो तैयारी है अभी रोक दीजिए, अभी 2 महीने केवल और केवल आपको क्या करना है, प्री पे फोकस रहना है। मेंस को आपको होल्ड करना, मेंस जो आपका प्री जैसे आपका होगा उसके बाद आप जो है मेंस शुरू कर दीजिए, मेंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है। सो थैंक यू गाइस।